बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इसके बाद तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को जारी रखने में मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स से रिलेटेड है। ये इसमें हम क्या आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि किस तरह आप किसी भी सोल्यूशंस की अगर आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे दी जाए और या फिर हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन दे दी जाए तो आप उसकी पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह पीएच वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सोल्यूशन की पीएच पता चल जाए तो आप उसकी पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच एंड पीएच वैल्यूज ऑफ एन एसिड और बेस सॉल्यूशन। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डिसोसिएशन जो है वो आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास वाटर है कि जब आप इसको क्या करते हैं H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस क्या करते हैं डिसोसिएट होता है। जिसकी आप डिसोसिएशन K की वैल्यू आप इस तरह लिखेंगे H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, और इसमें क्या आपके पास H2O, इसका आप क्या करेंगे Ka मल्टीप्लाई बाय H2O इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ये जो वैल्यू है वाटर की कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे कांस्टेंट होती है और इसको आप एक न्यू कांस्टेंट से आप एक्सप्रेस करते हैं Kw और विल बी इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, इसके अलावा हमें इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मेजरमेंट से ये कंफर्मेशन हुई है कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, सिंस concentration of H positive ions is equal to the concentration of OH negative ions, which is equal to 1 exponent minus 7 मोलर। ठीक है, तो अब क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन 1 एक्स माइनस 7 मोलर है तो अब आप इन दोनों की जगह क्या करेंगे 1 एक्स माइनस 7 की वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, वैल्यू आएगी Kw इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट माइनस 7, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी -40। तो Kw ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट माइनस 40। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे कि 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक, अब आप क्या करें दोनों साइड्स पे क्या लें लॉग ले लें 1 एक्सपोनेंट माइनस 40, तो ये क्या हो जाएगा लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि आप क्या करें ये प्लस हो जाएगी लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, आप क्या करें इसको आप इसको इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें लॉग एक्सपोनेंट -14, तो ये -14 आ जाएगा। ठीक है, ये लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन प्लस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब आप दोनों साइड्स को क्या करें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 14 हो जाएगा, ये वैल्यू होगा माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन प्लस माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आप कहेंगे इसको कि F14 pH प्लस POH। ठीक, या आप इसको क्या लिखते हैं pH प्लस POH इक्वल टू 14। ठीक है, ये छोटी सी डेरिवेशन याद रखिएगा pH प्लस POH इक्वल टू 14। अगर हमें किसी भी सोल्यूशन की pH पता चल जाए तो हम उसकी pH कैलकुलेट कर सकते हैं। pH वैल्यू को आप 14 से माइनस करेंगे तो pH आ जाएगी, और अगर किसी सोल्यूशन की pOH पता है तो आप pH वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे इस बात को याद रखिएगा किसी भी ऐसे सोल्यूशन pH और pOH की वैल्यू जो है वो सम होगी इक्वल टू 14, और इसी तरह कोई बेस सोल्यूशन है उसकी भी pH प्लस pH वैल्यू इक्वल टू
सम जो होगा वो इक्वल टू 14 होगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ आएगी। छोटी सी डेरिवेशन को अपने पास याद रखिएगा, नोट भी कर लें इसको। अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपसे शॉर्ट नोट में यानी कि जो सेक्शन बी और सी में भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है, और ज़्यादा न्यूमेरिकल वो एमसीक्यूज में आपके पास इस तरह की न्यूमेरिकल आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर कैलकुलेट द pH ऑफ HCl solution whose H positive ion concentration is 1 maximum minus 3 मोलर। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल, आप इसका डेटा बनाएं। जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो आपके पास क्या है, 1 maximum minus 3 मोलर। आपसे pH कैलकुलेट करने को कहा, तो आप सिंपल क्या करेंगे, pH is equal to, we know that minus log H positive ion concentration which is minus log 1 maximum minus 3। इसकी जो pH का आंसर है आपके पास 3 है। ठीक है, अब आप इसकी pH भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको सिंस pH इक्वल टू 14, अब आपको pH वैल्यू 3 है, 3 प्लस pH इक्वल टू 14, pH इक्वल टू 14 माइनस 3, pH विल बी इक्वल टू 11। ठीक है, तो आपने देखिए pH वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इसके अलावा आप इसको नोट कर लें, आपके पास ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है, द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज 1 मोलर, कैलकुलेट इट्स pH। ठीक है, या द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज 1 मोलर, कैलकुलेट इट्स pOH। ठीक है, तो आपको पहले pH कैलकुलेट करनी होगी, फिर आपको pH कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बता दी गई है। ठीक है, और क्या हो सकता है, इस तरह न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास आता है। मिसाल के तौर पर द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज 0.2 मोलर। ठीक, fully dissociated at 25 degree centigrade, calculate its pH value। ठीक है, अब इसमें आपको HCl जो 0.2 मोलर कंसंट्रेशन दे दी गई। अब इसमें क्या बात है, इसमें आपको थोड़ी सी हिंट दे दी, फुली डिसोसिएटेड। इसके अलावा आप जानते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये फुली आयोनाइज्ड होगा। ठीक है, तो आपके पास डेटा क्या, डेटा आप बनाएंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज 0.2 मोलर। आपसे क्या पूछा गया, pH वैल्यू। pH आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोल्यूशन आप इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करने से पहले आपने देखना है, क्योंकि आपको H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन चाहिए, तो आप कहेंगे कि HCl जो है आपने सिंगल एरर से बताया, ये फुली आयोनाइज्ड होगा, और CnL जो कंसंट्रेशन इसकी होगी वही कंसंट्रेशन क्या होगी, सारे के सारे जो HCl मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, H पॉजिटिव आयन जो है वो की फॉर्मेशन होगी। जो कंसंट्रेशन इसकी होगी वो सारी सारी क्या होगी, H पॉजिटिव आयन फॉर्म में चेंज होगी। तो आप क्या करेंगे, pH वैल्यू इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू माइनस लॉग 0.2। इसका क्या आंसर बनेगा, log 0.2 माइनस 0.69। ठीक, तो ये pH इक्वल टू जो है वो आपके पास बन रही है 0.69। अब आपके पास pH वैल्यू आ गई है, तो अब pH वैल्यू जो है अब आपको pH कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंस ये आपके पास आ गई, आप यूज करेंगे pH प्लस pOH इक्वल टू 14, pOH इक्वल टू 40 माइनस 0.69। तो ये आपके पास pH वैल्यू क्या बन जाएगी, ठीक है 13 पॉइंट जो आपके पास 14 माइनस 0.69 13.31।
13.31 देना आपने इस सोल्यूशन की pH है, ठीक है। इसी तरह आपको एसिड की जगह जो है वो NaOH की वैल्यू भी आपको दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाएगा इसकी जगह NaOH फर्स्ट कर लेते हैं, आपके पास ये है 0.001 मोलर NaOH आपके पास। आप फुली डिसोसिएटेड फैब्रिक कैलकुलेट इट्स pH वैल्यू, ठीक है। तो pH आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको यहाँ पे NaOH की वैल्यू गिवन है कंसंट्रेशन। NaOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपके पास वैल्यू है 0.001 है। इसमें यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा NaOH और आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या आएगा, क्योंकि NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये नेगेटिव है। इसके बाद ये 0.001 मोल है तो इसकी कंसंट्रेशन भी होगा 0.01 मोल, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आपके पास pH would be equal to minus log of OH negative ion concentration, pH equal to minus log 0.001 और ये -3 और इक्वल टू pH इक्वल टू 3, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन NaOH की दी होगी वही एक्चुअली किसकी होगी आपके पास OH नेगेटिव आयंस की। क्यों, क्योंकि NaOH HCl नाइट्रिक एसिड ये क्या है आपके पास, आप इसको कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और NaOH KOH क्या जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है। 1 और 1 का रेशो है तो जितनी कंसंट्रेशन NaOH की होगी उतनी कंसंट्रेशन क्या होगी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी। इसी तरह आपसे थोड़ा सा क्या हो सकता है चेंज भी पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम क्या कहते हैं, एक बार याद रखिएगा दूसरी कि मिसाल के तौर पर H2SO4 है, इसकी कंसंट्रेशन आपके पास 0.1 मोलर है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सल्फेट 2 माइनस, अगर ये 0.1 मोलर है तो ये क्या हो जाएगा 0.2 मोलर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। 1 मोल H2SO4 से 2 मोल H पॉजिटिव आयंस फॉर्म हुआ है। इसी तरह 0.1 मोल से 0.2 मोल्स जो है वो मोलर जो है H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर इसका ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे जो रेशो है वो 1 और 2 का है, ठीक। बाकी कैलकुलेशन होंगी इसमें। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके अलावा 5 ईयर्स के अंदर आप जहाँ भी आपको PH के न्यूमेरिकल हैं वो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप मुझे लिख सकते हैं। और इसके अलावा ईमेल जो है अबाउट के अंदर, अगर आप चैनल के ऊपर अबाउट में जाएँ तो हम जो है वो आपको ईमेल ID और सेल नंबर आपको जो है वो आप वहाँ से आपको मिल सकता है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ख़ास तौर पर ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को आप शेयर करें ताकि वो इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है। तो आज जो है वो आपका ये इस लेक्चर के बाद आपको ये चैप्टर जो 7 है सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 5 ईयर्स के अंदर जो है जो ये आपके क्वेश्चन जो है जब एग्जाम्स होते हैं तो पेपर में इस चैप्टर से किस तरह के जो MCQs आपसे पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।